लखनऊ में भयंकर अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे देश को उस अग्निकांड ने झकझोर दिया। अलीगंज इलाके में भीषण आग लग गई। एक कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन, एक ही बिल्डिंग में कई चीजें थीं और वहां पर आग लगी है और 14 छात्रों की मौत की खबर है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, आशंका जताई जा रही है। कई लोग घायल थे, झुलसे थे, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गई। जान बचाने के लिए छात्रों ने छत और बालकनी से छलांग लगाई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे ने पूरे देश को दहला दिया है, झकझोर दिया है पूरे देश को। एक बार फिर से अग्निकांड की भयंकर तस्वीरें। अभी हम दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में जो अग्निकांड हुआ था उस घटना को भूले भी नहीं थे। अब उसी तरह की एक और घटना सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोग झुलसे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई झुलसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। करीब 14 से 15 शव बरामद किए गए हैं। 14 से 15 लोगों के मरने की खबर सामने आ चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी आशंका जताई जा रही है। पर एक अहम खबर, एक बहुत ही दुखद ये हादसा, एक बहुत ही दुखद ये घटना लखनऊ के अलीगंज में। ये अलग अलग तस्वीर आप देखिए। लखनऊ का अग्निकांड, भयंकर अग्निकांड। कोचिंग में भीषण आग लगी। आग की लपटों में छात्र घिर गए। जो भी लोग वहां पर मौजूद थे वो घिर गए और फिर कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। लोग बालकोनी से, छत से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, चीख पुकार मच गई। जैसे ही परिजनों को यह खबर मिली कि उनके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे वो सब वहां पर पहुंचे। बदहवास हालत में लोग पहुंचे। रोते बिलखते लोग इधर उधर नजर आए। चीख पुकार की तस्वीरें सामने आई। यह घटना झकझोर देने वाली है। भीषण अग्निकांड, भीषण अग्निकांड। अचानक से आग लगती है। धीरे धीरे आग पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। धीरे धीरे आग अपनी चपेट में पूरी बिल्डिंग को ले लेती है। अपनी जान बचाने के लिए लोग छत से और बालकोनी से कूदने की कोशिश करते हैं, कूदते हैं। कुछ लोग घायल हुए। राहत बचाव का कार्य शुरू किया जाता है और फिर पता चलता है कि 15 के करीब लोगों की तो मौत हो चुकी है। कई लोग झुलसे हुए हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वक्त अलीगढ़ में थे, एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उनको सूचना मिली तो उन्होंने उसी कार्यक्रम में इस घटना का जिक्र किया। 14 छात्रों की मौत पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं घटना स्थल पर जहां पर यह हादसा हुआ है। अधिकारियों से पूरी घटना को लेकर जानकारी हासिल की है। तस्वीरें सामने आई हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत अपना अलीगढ़ का दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ के लिए रवाना हुए और वो सीधे लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने पहुंचकर इस पूरी घटना को लेकर जानकारी हासिल की। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आकाश, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, ब्यूरो जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आकाश, अभी क्या जानकारी? एक बात तो ये क्लियर कीजिए आकाश की मरने वालों में छात्र हैं सभी या फिर कुछ और भी लोग हैं? और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशीष जी, मरने वालों में जो संख्या है वो छात्राओं की है। करीबन 14 लोगों की मौत हो गई है और 5 से 6 लोग घायल थे, जिनको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जब आए, मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत सारी चीजों को जायजा लिया। जायजा लेने के बाद सीधे वो ट्रामा सेंटर गए हैं। ट्रामा सेंटर में अब जाकर वो जो छात्र हताहत है 5 से 6 जन की संख्या है उनसे हालचाल लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय टीम बना दी। 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर थे और तुरंत तत्काल प्रभाव से अलीगढ़ से लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ पहुंचने के बाद तुरंत घटनास्थल पे आते हैं। इस वक्त आपको लाइव तस्वीरों में दिखाऊं तो आग की लपट करीब 3 बजे आग लगी थी, जिसके बाद एक दो जलते जलते विकराल आग बनी और जिसके बाद 14 बच्चों की मौत हो गई इस बिल्डिंग में। और अभी भी देखिए राहत का बचाव का कार्य जो जारी था पूरी तरह वो होने के उपरांत अब जो आग की लपटें हैं, जो पानी छिड़काव हो रहा है उसमें देखिए किस प्रकार से धुआं निकल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 6 घंटे करीबन बीतने वाले हैं। 6 घंटे के बाद भी ये धुआं
अभी भी जो आग है उसकी तपिश इतनी तेज है कि अभी भी धुआं बन के निकल रही। टीम अभी उपस्थित है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम अंदर जाके जो हताहत लोग थे उनको तो सब निकाल लिया है, लेकिन जो और भी चीजें हैं, कोई और चीजें नुकसानदायक है, तमाम चीजों को अब जायजा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से नासिर जी घटना हुई है ये बड़ी दुखदायक घटना है, क्योंकि 14 बच्चों की मौत काफी गंभीर है। यहाँ तक कि डिप्टी ब्रजेश पाठक जब मीडिया से संवाद कर रहे थे वो भावुक हो गए, रोने लगे। तो अब देख सकते हैं किस प्रकार से जो घटना है वो काफी गंभीर थी। बच्चों की मौत कहीं ना कहीं बड़ी संवेदना योग्य होती है और जिस प्रकार से 14 बच्चों की मौत हुई है ये काफी निंदनीय है। बच्चों ने जिस प्रकार से आग लगी तो बच्चों ने सोचा कि अगर हम बाथरूम में बंद हो जाते हैं तो शायद हम बच जाएं, लेकिन उन्हें क्या पता थी आग इतनी विकराल हो जाए कि बाथरूम में बंद छात्रों की भी मौत हो गई। जो बच्चे वहां ऊपर से फांदे, उन बच्चों की कहीं हड्डी टूटी, कहीं पैर की, कहीं रीढ़ की, उनको टीम जो ट्रामा सेंटर ले गई वहां इलाज चल रहा है, लेकिन जो बच्चे बचाव करने के लिए बाथरूम में बंद हुए उनकी मौत हो गई। 14 बच्चे कुल मर चुके हैं, जिसको लेकर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने भी। अच्छा आकाश, कुछ पता चल पाया कि ये जो यहाँ पर छात्र पढ़ते थे कितनी उम्र की रही होगी, किस क्लास के अक्सर यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते थे? और जिस बिल्डिंग में आग लगी है बताया जा रहा है कि उसमें एक लाइब्रेरी भी थी और एक गेमिंग जोन भी था और एक कोचिंग सेंटर चलता था। और आग कहाँ से शुरू हुई थी, कुछ पता चल पाया अभी शुरुआती बातों के हिसाब से? देखिए बिल्कुल ये 3 मंजिला लेकिन अजय जी साफ तौर से 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें सबसे ग्राउंड फ्लोर पे पेट और का क्लिनिक था, जहाँ पे पालतू पशुओं का पेट का क्लिनिक काफी लंबे समय से। दूसरी मंजिल पर ग्राफिक का जो है कोचिंग सेंटर था और वहीं पे लाइब्रेरी भी थी। तो दूसरी और तीसरी मंजिल पे ग्राफिक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी थी, जिसमें लाइब्रेरी में बताया जा रहा है कि आग लगी। तो जांच की बात है, अब टीम पहुंचेगी, जांच होगी, आखिर जांच में क्या कारण होंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए ये पौष इलाका है, लीगल के इलाका, पौष इलाके में जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है ये हादसा कहीं ना कहीं निंदनीय है। और जिस प्रकार से इस बिल्डिंग में एनओसी नहीं थी, एनओसी का बड़े सवाल है क्योंकि कोई एग्जिट का दरवाजा नहीं था। इतनी बड़ी बिल्डिंग कमर्शियल यूज हो रहा था, कोई इसी प्रकार का कोई कमर्शियल गेट होने के साथ साथ कोई एग्जिट का गेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जांच कर जा रहे हैं कि आखिर एनओसी कैसे मिल गया, उसी संस्थान कैसे चलता है। एलडीए पे सवाल खड़ा होता है, एलडीए के साथ अन्य जो फायर डिपार्टमेंट उस पर सवाल खड़ा होता है। तो सवाल कई हैं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, उचित समिति बनाई है, जांच होगी और अगले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री युटामा सेंटर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जिस प्रकार से देखा जाए तो ये घटना कहीं न कहीं आम परिवारों के लिए, जो 14 बच्चे के परिवार है उनके लिए कितना दुखदायक होगा इसे, और हमें आपको सोच के बड़ा पीड़ादायक की बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये बच्चे फांदे थे, अगर ये एक बात ये भी है, अगर जब घटना स्थल में 3 बजे घटना हो रही थी, अगर फायर टीम समय से पहले पहुंच जाती, जो बच्चे 14 मरे हैं शायद उन्हें बचाया जा सकता था। यानी आकाश साहब कह रहे हैं कि लापरवाही फायर टीम की भी निकल कर, फायर ब्रिगेड टीम की भी, फायर विभाग की भी निकल कर सामने आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि वक्त पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची। वक्त रहते अगर और थोड़ा जल्दी पहुंच जाते और कुछ इंतजाम किए जाते तो कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की, कुछ छात्रों की जान बच सकती थी। बिल्कुल साहब से नासिर जी, जिस प्रकार से जो आग लगी वो धीरे धीरे जब लग रहा था कि आग इतनी भीषण नहीं होगी, लेकिन देखते देखते आग इतनी भीषण होगी उसे काबू पाने में 14 दमकल की गाड़ियां आई, 14 फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियां यहाँ पे लगी तब जाके आग पे काबू पाया। आग को काबू पाने में करीबन 1 घंटा लगा। तो आप सोच सकते जो धीरे धीरे लौ बन के आग उठी थी उसकी लपटें इतनी विकराल हो गई। 14 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की थी, उन्हें काबू करने में 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद जब काबू कर पाए हैं तब जाके बच्चों को निकाला गया, जिसमें बच्चे जो निकले वो सभी के सभी कह सकते हैं दुखदायक पीड़ा में थे या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। तो तमाम सवाल है, अगर समय पे अगर फायर ब्रिगेड टीम पहुंच जाती, अगर सही तरीके से कार्य होता तो शायद उन 14 बच्चों में कुछ बच्चों की जान बच सकती थी। इस प्रकार से तमाम ये भी सवाल है कि अच्छा आकाश, एक बात और बताइए कि क्या अभी जो इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि क्या अभी वहां पर कुछ और भी शव हो सकते हैं? क्या मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है? इस तरह की आशंकाएं, हम दुआ करते हैं कि अब किसी की मौत ना हो, प्रार्थना ईश्वर से। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि कुछ लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं उनमें भी कुछ लोगों की बहुत गंभीर हालत बताई जा रही है। और यहाँ का रेस्क्यू कार्य क्या पूरा हो चुका है इस कोचिंग, ये जो बिल्डिंग है जहां पर आग लगी थी? बिल्कुल नासिर जी, रेस्क्यू का जो कार्य है वो संपन्न हो चुका है, पूरा हो चुका है। करीबन यहाँ पे 24 लोगों को निकाला गया। 24 लोग यहाँ पे उस समय बिल्डिंग में थे। 24 बिल्डिंग में 6 से 7 लोगों जो गंभीर अवस्था में जो फांदे थे उन्हें 6-7 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन 18 लोगों को यहाँ से ले गए थे जो एम्बुलेंस के माध्यम से, उसमें 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। तो मतलब 4 लोग अभी ऐसे हैं
जिनकी पुष्टि नहीं हुई, अगर किस अवस्था में है इसकी जानकारी नहीं है, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अगर हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आंकड़ा ये ना बढ़े, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए तो हताहत अवस्था में थे, वो हताहत अवस्था ये 4 लोगों की अभी गंभीर है, और इस गंभीर अवस्था में क्या उनकी मौत होगी तो बचेंगे, फिलहाल भगवान से करेंगे, दुआ करेंगे कि उनकी मौत ना हो, लेकिन वो काफी हालात उनके इतने बेपत्तर थे कि शायद उनको बचाया जाना मुश्किल था। 18 लोग जुझले हुए हैं, 18 में 14 लोगों की मौत की पुष्टि खुद प्रशासन ने कर दी है, 4 लोग गंभीर हैं और 6 से 7 लोग जो फांदे थे उनका इलाज चल रहा है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये हादसा बड़ा दयनीय है, और जिस प्रकार से उन परिवारों के लिए काफी अब दुखदायी की शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे। वाकई में ये घटना बहुत ही झकझोर देने वाली है। हम किसी एक घटना को भूल भी नहीं पाते कि उसी तरह की दूसरी घटना सामने आ जाती है। एक बहुत ही दुखद यह हादसा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे घटनास्थल पर, और उनके साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक थे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई इस दर्दनाक घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हादसे में बच्चों की मौत हुई है, प्रशासन को राजी। उनका एक बयान आया था, उस वक्त का मैं बयान आपको सुनाता हूं, जब वो अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने लोगों से कहा, जब एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे, कि मुझे अभी तुरंत अलीगढ़ के लिए निकलना होगा क्योंकि वहां पर एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। हम सीएम का बयान भी सुनाएंगे, साथ में जो तस्वीरें लखनऊ की मुख्यमंत्री के दौरे की हैं वो भी दिखाएंगे। तो बहुत लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। लखनऊ में एक दुर्घटना। नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हादसे में हुई मौतों से गहरा दुख पहुंचा है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही पीएम ने बताया कि मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, हर संभव सहायता पहुंचाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। लखनऊ अग्निकांड के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी ऐलान किया गया। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और हादसे में घायल हुए लोगों के लिए 50-50 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया। और देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में जो आग की घटना सामने आई, जो अग्निकांड हुआ है, इस पर बयान दिया और कहा कि अत्यंत दर्दनाक और मन को व्यथित करने वाला हादसा है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्राप्ति है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इस समय प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूंगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। लखनऊ अग्निकांड पर यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बयान दिया था। उनका थोड़ी देर पहले का जब बयान आया तो उन्होंने कहा कि 13 बच्चों को तो निकाल कर अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने स्वयं 14 शव देखे और इस घटना का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। अंदर धुआं है, अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है
और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। लगातार ऑपरेशन को 2.5 घंटे से आप देख रहे हैं, क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे इसमें शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा, निकली है बॉडी 14 में आप देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था।